मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका विवेकानंद विद्या आश्रम काता छोटी में स्वागत है। देखो, हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा। ये आपका एक्सरसाइज 8.5 का टॉपिक है। मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या, किस प्रकार से इसको ज्ञात किया जाता है, वो सारी प्रोसेस आपको बता दी जाती है। हम आपको फिर एक बार ये थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं किस प्रकार मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करते हैं और मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या। देखो, आपको y बराबर fx एक फलन दिया गया। अब अगर हम इस फलन का डायग्राम बनाएं तो आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। ये डायग्राम इसमें इस प्रकार से बन गया। अब इसमें कह दिया कि आपका x बिलोंग्स टू a से b, यानी x को लिमिटेशन में ले लिया। लिमिटेशन का मतलब x का मान a से लेकर b तक जाना चाहिए। तो हमने कह दिया कि यहाँ आपका x बराबर a है और यहाँ आपका x बराबर b। तो देखो, x बराबर a से लेके x बराबर b तक हम क्या करेंगे, जो आपके ये बिंदु है, जो आपको मैक्सिमम बिंदु लग रहे हैं, यानी इस बिंदु से पीछे की तरफ चलें तो कम होगा, आगे की तरफ चलें तो आपका बढ़ेगा। इससे इसके पीछे की तरफ चलेंगे कम, आगे की तरफ चलेंगे कम, मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम मान आपका। तो यहाँ ये आपके 3 पॉइंट हो गए, तो इनको हमने नाम दे दिया P, Q और R। तो अपने बिंदु है P, Q, R। इनकी एक खास बात है, अगर हम P पर स्पर्शरेखा खींचते हैं, Q पर स्पर्शरेखा खींचते हैं और R पर स्पर्शरेखा खींचते हैं, ये आपकी स्पर्शरेखा हो गई L1, ये आपकी स्पर्शरेखा हो गई L2, ये आपकी स्पर्शरेखा हो गई L3। तो L1, L2 और L3 का x एक्सिस के साथ संबंध होगा। L1 आपकी समांतर होगी x एक्सिस, उसी प्रकार समांतर हो जाएगा आपका L2, उसी प्रकार समांतर हो जाएगा आपका L3। यानी आपके x बराबर a से लेके x बराबर b तक ऐसे बिंदु जिन पर हम स्पर्शरेखा खींचे, वो स्पर्शरेखा आपकी x एक्सिस के समांतर हो जाए। तो वो ये बिंदु है आपके, वो बिंदु आपके उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु तथा निम्नतम बिंदु, यानी इन बिंदुओं को हम उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु कहते हैं। डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि P और R है वो तो आपके उच्चतम बिंदु है और Q आपका निम्नतम बिंदु है। तो देखो, यहाँ तो अपने पास 3 ही बिंदु ऐसे हैं जो उच्चतम और निम्नतम है। आपके एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी बिंदु हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बिंदु उच्चतम बिंदु या निम्नतम बिंदु उपस्थिति न हो। तो आगे और देखो, अब P Q R है, इसको हमने इस प्रकार से डायग्राम बनाया, तब हमने बता दिया कि भाई ये बिंदु उच्चतम है आपका और ये बिंदु आपका निम्नतम है। लेकिन हमें डायग्राम दिया हुआ नहीं हो, यानी जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बाकी कहीं भी आपके ये क्वेश्चन आते हैं तो उनमें डायग्राम बनाने से इतना टाइम नहीं होता। तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये दिया होगा तो उसमें हमें ये बिंदु पता करने पड़ेंगे, P Q R जैसे वाले बिंदु पता करने पड़ेंगे। तो ये P Q R है बिंदु है, इनको बोलते हैं चरम बिंदु। तो आपका P Q R है, ऐसे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, आप उनको बोलते हैं चरम बिंदु। चरम बिंदु, तो चरम बिंदु की खास बात क्या होगी कि चरम बिंदुओं पर अगर हम स्पर्शरेखा खींचेंगे तो वो स्पर्शरेखा आपकी x एक्सिस के समांतर होगी। अब चरम बिंदु ज्ञात कैसे करते हैं, तो देखो, आपको पता है कि स्पर्शरेखा, यहाँ से स्पर्शरेखा x एक्सिस के समांतर हो तो उसमें एक रिलेशन प्राप्त होता है अपने को, तो हम पीछे एक्सरसाइज आपकी जो 8.3 है उसमें पढ़ चुके हैं। कैसे, देखो, आपकी स्पर्शरेखा की प्रवणता, स्पर्शरेखा की प्रवणता बराबर, तो वापस से हम इस रेखा वाले चैप्टर में पहुंचते हैं। तो उसमें क्या कहा गया है कि अगर 2 रेखाएं आपकी समांतर हो तो उनमें संबंध ये होता है कि उन दोनों की प्रवणताएं
बराबर होती है। अगर दो रेखाएं आपकी लंबवत हो तो उन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो यहाँ आपकी जो L1 है वो x अक्ष के समांतर है, तो L1 की प्रवणता है वो x अक्ष के बराबर हो जाएगी। तो अब देखो स्पर्शरेखा की प्रवणता है उसको हम dy बट्टा dx से लिखते हैं, बट्टा dx, और x अक्ष की प्रवणता के बराबर है, और x अक्ष की प्रवणता कितनी होती है? 0 होती है। इसका मतलब स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या हो गई? 0 हो गई, यानी dy बट्टा dx क्या हो गया आपका? 0 हो गया। तो हमारा ये फलन है, इस फलन से हम क्या करेंगे? dy बट्टा dx ज्ञात करेंगे, यानी इस फलन का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन किया तो y का तो हो गया dy बट्टा dx, f x का हो गया आपका f डेस x हो गया। तो ये हमने प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो dy बट्टा dx बराबर 0 कर दिया, या आपका f(x) दिया हो तो आपका f डेस x हमने 0 के बराबर कर दिया। ये 0 के बराबर करके हम क्या करेंगे? x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा x बराबर आपका मान आ जाएगा x1, x2, x3, इस प्रकार से जितने मान आएंगे वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये आपके चरम बिंदु हो गए, x1, x2, x3 चरम बिंदु हो गए। डायग्राम में अगर ये बिंदु हो तो हम पता कर लेंगे भाई इस बिंदु पे आपका उच्चतम है, इस बिंदु पे आपका निम्नतम है। लेकिन अगर ऐसे प्राप्त हो जाए तो उच्चतम और निम्नतम का पता कैसे करेंगे? उसका पता करने के लिए हमें इस dy बट्टा dx का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। दोबारा अवकलन करेंगे तो आपका d2y बट्टा dx², dy बट्टा dx का ये आ गया, और f डेस x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका f डबल डेस x। ये ज्ञात करने के पश्चात जो x के मान है वो इसमें रखेंगे, यानी सबसे पहले हमने d2y बट्टा dx² में x बराबर x1 रखा, x1 रखा। अगर आपका मान पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा आ जाए, तो आपका x बराबर x1 जो बिंदु है वो आपका निम्नतम बिंदु का, निम्नतम का बिंदु का मतलब ऐसा बिंदु का। और यदि आपका d2y बट्टा dx² का मान x बराबर x1 पर नेगेटिव आ जाए, यानी 0 से छोटा आ जाए, तो हम कहेंगे x बराबर x1 पर आपका जो फलन है वो उच्चतम होगा। तो इस प्रकार से हम दोनों ज्ञात कर लेंगे। तो x बराबर x1 है वो अपना बिंदु है। ऐसे ही हम x बराबर x2, x3 जितने बिंदु दिए उन सब पे हम क्या करेंगे? ज्ञात कर लेंगे। बिंदु है, लेकिन हमें पूछेगा क्या? अगला ये कहेगा कि उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करो। तो देखो आपका x बराबर x1 पर अगर निम्नतम बिंदु आया है तो हम ये x बराबर x1 इस फलन में रखेंगे। फलन में रखने से हमें जो मान प्राप्त होगा वो आपका निम्नतम मान होगा। अगर आपका x बराबर x1 पर उच्चतम बिंदु आया है तो ये मान हम इस फलन में रखेंगे और हमें जो मान प्राप्त होगा वो आपका उच्चतम मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखो हम इस प्रकार से उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कर लेते हैं। आपका जो मैक्सिमा और मिनिमा यानी उच्चतम और निम्नतम वाला जो ये टॉपिक है, इसमें अगर अपने को ये प्रोसेस याद है तो अपना सारा काम बन जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमें 2 बार अवकलन नहीं करने पड़ते, 2 बार अवकलन नहीं करना पड़ता, हम सीधा ही कर सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो हमें y बराबर f(x) दे दे और कह दे आपका ये अंतराल दिया हुआ है, कह रहा है इसमें उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करो। ये अंतराल दिया हो। कई क्वेश्चन आपको जो पीछे वाले प्रोसेस है वो तो तब लगानी है जब आपको y बराबर f(x) दिया हो, उसके अलावा कुछ भी दिया हुआ नहीं हो। लेकिन आपको अंतराल और दे दे तब आपको उच्चतम और निम्नतम मान के लिए कहे तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो देखो वही प्रोसेस, सबसे पहले तो हमें चरम बिंदु ज्ञात करने पड़ेंगे। तो हमें जो फलन दिया गया है उसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, उसको 0 के बराबर कर लेंगे, चरम बिंदु ज्ञात कर लेंगे। अब इनमें से वो बिंदु लेंगे जो आपके a और b के बीच में है। जैसे मान लो आपका x1 और x2 a और b के बीच में, बाकी नहीं है, तो हम कहेंगे x बराबर, एक तो पहला ये बिंदु ले a, एक साइड ले लिया हमने, फिर आपका x1 x2 इसके बीच में है, फिर ले b पर फलन का मान निकालो, फलन का मान। अब फलन का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा एक मान तो f है, एक मान हो जाएगा f(x1), एक हो जाएगा आपका f(x2),
एक हो जाएगा आपका एफ बी। इन चारों मानों में जो सबसे ज्यादा मान होगा वो तो हो जाएगा उच्चतम मान, जो सबसे कम मान होगा वो हो जाएगा आपका निम्नतम मान। तो इस प्रकार के जो मान निकालते हैं हम उच्चतम और निम्नतम, उनको एक विशेष नाम भी दिया गया है। उनका नाम दिया गया आपको निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम, ये नाम दिए गए। जब निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम आ जाए तब आपको ये प्रोसेस लगानी है। अगर केवल उच्चतम और निम्नतम नाम आए तब आपको ये देखना है कि अंतराल दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। अगर अंतराल दिया हुआ है तो ये प्रोसेस लगानी है, अगर अंतराल नहीं दिया हुआ है तो दो बार अवकलन करने वाला तरीका अपने को अपनाना है। अब इसके बाद में हमने आपकी जो एक्सरसाइज 8.5 थी उसके हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ए बी सी पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब है आपका डी पार्ट। तो आपको क्वेश्चन 2 का डी पार्ट दिया गया sin 2x + 5। हमें क्या करना है, इसका उच्चतम और निम्नतम मान अगर है विद्यमान तो ज्ञात करो या रहने दो। तो देखो इसको हम सीधा ही कर सकते हैं, हमें एक बार अवकलन दो बार अवकलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, देखो इसमें हमारे पास sin 2x है और हमें पता है चूंकि जो sin थीटा होता है आपका, उसके लिए sin थीटा का मान है वो आपका -1 से तो बड़ा और उसके बराबर और 1 के बराबर और 1 से छोटा, यानी sin थीटा का मान है -1 और 1 के बीच में ही रहता है। अब थीटा की जगह हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, इसलिए हम कह देंगे अगर थीटा की जगह 2x ले लें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका मान -1 हुआ है +1 के बीच में ही रहता है। अब हम क्या करेंगे, sin 2x के साथ जो भी प्लस माइनस करके ये क्वेश्चन बनाना है, इसमें प्लस का 5 चाहिए तो हम प्लस का 5 जोड़ेंगे। अब प्लस का 5 जब वो प्रत्येक साइड जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा और यहाँ भी जुड़ेगा। तो अगली स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, -1 + 5 ≤ sin 2x प्लस का 5 ≤ 1 + 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो -1 + 5 है तो ये आपका 4 हो जाएगा, 4 ≤ ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा जो दिया गया है sin 2x + 5। देखो sin 2x + 5 ये दिया गया आपको और ≤ ये हो गया आपका 6। तो इसको देखो ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मान है वो 4 के बराबर और 4 से बड़ा और 6 के बराबर और 6 से छोटा है, यानी 4 के बराबर और 4 से तो बड़ा है, यानी कम से कम मान तो हो गया इसका 4 और 6 के बराबर और 6 से छोटा है, इसका मतलब इसका अधिकतम मान कितना हो गया, 6 हो गया। तो हम कह देंगे अतः दिए गए फलन का निम्नतम मान 4 तथा उच्चतम मान 6। तो इस प्रकार से आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। आपको इसके 4 पार्ट बताए गए थे, ए बी सी और ये डी हो गया, चारों हमने कंप्लीट कर लिए। आपको देखना है अगर आसानी से ये हो सकता है तो इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। अगर आपसे ये तरीका नहीं होता तो अपना वो तरीका तो है ही, एक बार अवकलन करना फिर 2 बार अवकलन करके पता करना किस पे उच्चतम है और किस पे निम्नतम है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कह रहा है आपको उच्चतम मान और निम्नतम मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2x³ - 24x + 107 और x बिलोंग्स टू 1 से 3। तो देखो इसमें हमें अंतराल भी दिया हुआ है और अभी अभी आपको बताया था कि जब हमें अंतराल दिया हुआ हो तो हमें 2 बार अवकलन करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें आपको मैंने बताया भी था कि उच्चतम और निम्नतम को एक विशेष नाम भी देते हैं, तो वो नाम है आपका निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम। तो इसमें हमें निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए देखो हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करके इसको 0 के बराबर करके पहले तो x के मान ज्ञात करने हैं और x के वो मान लेंगे जो इनके 1 और 3 के बीच में हो। फिर x के वो मान जो बीच वाले मान है वो 1 1 पर 1 3 पर फलन के हम मान निकालेंगे। इन जितने भी मान उनसे सबसे ज्यादा मान आएगा उसको हम कह देंगे उच्चतम मान, जो सबसे कम मान आएगा उसको हम कह देंगे निम्नतम मान। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ क्वेश्चन को हमने देखा तो उसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, तो आपको बताया गया था कि जब भी क्वेश्चन को आप सोल्व करो और बराबर का चिन्ह नहीं हो तो उसको y के बराबर उसको मान लो। तो हम मान लेते हैं लेट y = 2
एक्स क्यूब माइनस 24x प्लस का 107 ये होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने, तो y का जब हम अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा आपका dy बट्टा dx। अब आपका 2x क्यूब है, तो 2 कांस्टेंट है लेकिन ये x के साथ है, इसलिए 2 का अवकलन नहीं होगा। मैंने बताया था आपको कि जब अचर राशि x के पदों के साथ में आ जाए तो उस अचर राशि का अवकलन नहीं होता। अचर राशि का अवकलन तब भी होता है जब वो केवल अकेली हो। तो यहाँ आपका x के साथ है इसलिए इसका अवकलन नहीं होगा, तो 2 तो आ जाएगा आपका बाहर। अब हम x क्यूब का अवकलन करेंगे, तो x क्यूब का अवकलन होता है आपका 3x स्क्वायर, फिर माइनस 24x है, तो 24 आपका ऐसे ही रह जाएगा, x का अवकलन हो जाएगा, तो आपका 24 ऐसे रह गया, x का अवकलन हो गया 1। फिर आपका 107 यानी 107। अब 107 में x का कोई पद नहीं है, x का कोई पद नहीं है, इसका मतलब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अवकलन आपका जो अचर राशि है उसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ये हो गया आपका 0। तो dy बट्टा dx बराबर ये हो गया आपका 6x स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा आपका 24। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। कैसे निकालोगे इसको, 0 के बराबर करके। तो हम यहाँ एक लाइन लिखते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम, यानी उच्चतम और निम्नतम के लिए हम इसको 0 के बराबर करते हैं। तो dy बट्टा dx बराबर हो गया आपका 0। अब हम dy बट्टा dx का मान रख देंगे, तो इसका मान आ गया 6x स्क्वायर माइनस का 24 बराबर 0। अब दोनों में देखो 6 कॉमन आ रहा है, यानी हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद में 6 का भाग दे देंगे, तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0। अब इस 4 को भेज दो उधर, x स्क्वायर बराबर 4 आ गया। तो अब x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका प्लस माइनस का 2। तो x के 2 मान आ गए, इसलिए आपके x बराबर एक तो माइनस का 2, एक आ गया आपका 2। तो देखो माइनस का 2 है वो अपने इस अंतराल में नहीं है, तो माइनस के 2 को नहीं लेना, और 2 आपका इस अंतराल में है। अब 2 इस अंतराल में है तो हम 2 मान लेंगे, तो हम कह देंगे इसलिए x बराबर एक तो ये वाला बिंदु, एक यहाँ से बीच में 2 मान निकला है वो 2 लो, तो x बराबर 1 2 3 पर फलन के मान, तो इसमें फलन के मान निकालेंगे। अब फलन के मान निकलेंगे कैसे, हम x बराबर 1 है वो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में रख देंगे। तो देखो हम इस क्वेश्चन में रखते हैं, तो अब फलन का मान रखेंगे तो यहाँ इसमें रखेंगे तो y बराबर आएगा आपका। तो अब y की जगह हम अगर इसको fx और मान लें साथ में, हमें जरूरत पड़ेगी सुविधा के लिए, क्यों? क्योंकि हम x की जगह यहाँ 1 रख देंगे तो f1 के लिए माना जाएगा। जब y की जरूरत थी तब हमने dy बटा dx काम में ले लिया, अब f की जरूरत है हम ये काम ले लेंगे, इसमें मान रखेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका f1। x की जगह 1 रख दिया, y को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि y आपका fx के बराबर, दोनों में 1 ले लो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें रखेंगे आपका, तो यहाँ 2 x का क्यूब है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 24x है तो x की जगह 1 आ जाएगा, फिर प्लस का 107 तो प्लस का 107 हो गया, तो फिर ये हो गया आपका f1। तो यहाँ से 2 का क्यूब कितना होता है आपका, 2 का क्यूब होता है, तो 2 गुना 1 का क्यूब है, इसका मान आ जाएगा 2 माइनस यहाँ आपका 24 हो जाएगा, प्लस आपका 107 हो गया। तो f1 का मान आ जाएगा आपका 85। तो एक मान अपने पास ये हमने f1 का मान निकाल लिया। अब निकालते हैं f2 का। f2 अब क्या करेंगे, हम x की जगह 2 रखेंगे, किसमें, इस फलन में। तो हमने यहाँ x की जगह 2 रख दिया, अब इसमें रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 गुना 2 की घात 3, फिर माइनस आपका 24 गुना 2 प्लस का 107। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 की घात 3 का मान होता है 8 को जब 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 16, फिर माइनस 24 को जब 2 से गुना करेंगे तब आ जाएगा आपका 48 प्लस आपका 107। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75। अब चलते हैं हम आगे, तो हमने f2 का मान निकाल लिया,
अब अपने पास लास्ट बिंदु बचा है आपका x बराबर 3 पर। तो अब हम x बराबर 3 पे मान निकालते हैं। F3 हमने x की जगह यहाँ 3 रख दिया, तो यहाँ भी x की जगह 3 रखो, तो ये आ जाएगा आपका 2 3 की घात 3 माइनस 24 गुना 3 प्लस का 107। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 की घात 3 का मतलब हो गया 27। 27 को तो 2 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 54, फिर माइनस 24। 24 को जब 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 72 प्लस फिर 107। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 89। तो आपका F3 आ गया 89। तो इन तीनों मानों में देखो, F1 का मान है 85, F2 का मान है 75 और F3 का मान आ गया 89। इनमें जो मैक्सिमम मान है, मैक्सिमम मान कितना है आपका 89 है, ये तो हो गया आपका उच्चतम मान। और जो सबसे कम मान है, कम मान कितना है 75, तो ये हो जाएगा आपका निम्नतम मान। तो हम कहते हैं उच्चतम मान बराबर 89 तथा निम्नतम मान बराबर 75। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से हमें और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसके साथ अंतराल है या नहीं है। अगर क्वेश्चन के साथ अंतराल है तो आपको निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। अगर क्वेश्चन के साथ अंतराल नहीं है तो आपको एक बार अवकलन करके चरम बिंदु ज्ञात करना है, फिर 2 बार अवकलन करना है, उसमें वो मान रख के पता करना है कौन से बिंदु पे उच्चतम मान आएगा और कौन से बिंदु पे निम्नतम मान आएगा। अब हम चलते हैं, तो आपका क्वेश्चन 3 है, उसका बी पार्ट आपको दिया गया, जिसमें 3x की घात 4 माइनस 2x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 और x बिलोंग टू 0 से 2। तो देखो यहाँ अंतराल दे दिया और हमें कहा हुआ है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम मान और मिनिमम मान ज्ञात करो। तो हमें पता चल गया कि अंतराल दिया हुआ है, तो आपको निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने हैं, यानी 2 बार अवकलन नहीं करना। लेकिन हमें चरम बिंदु तो ज्ञात करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कि उसमें बराबर का चिन्ह नहीं दिया हुआ तो हम मान लेंगे, तो लेट y बराबर, हम y बराबर मानते हैं, y बराबर माना तो आपका हो गया 3x की घात 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ये हो गया। हम क्या करेंगे, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करके dy बटा dx ज्ञात करेंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें चरम बिंदु चाहिए। तो हम करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन किया तो y का हो गया आपका dy बट्टा dx बराबर, अब देखो 3x की पावर 4 है। अब x के साथ में आपका 3 आया है, इसका मतलब 3 का अवकलन नहीं होगा, किसका होगा, x की घात 4 का होगा। x की घात 4 का अवकलन होता है 4x की घात 3 फिर माइनस आपका 2x क्यूब है, तो 2x क्यूब के साथ आया, इसलिए आपका 2 अवकलन में भाग नहीं लेगा, मतलब ये कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट का अवकलन तो हम ये समझते हैं कि भाई 0 होता है, लेकिन अब ये अवकलन में भाग ही नहीं ले रहा, क्योंकि जब कांस्टेंट आपके चर पद यानी x के पदों के साथ आ जाए तो ये अवकलन में भाग नहीं लेता। तो ये आपका बाहर आ गया, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर माइनस का 6 है आपको ऐसे रह जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x क्यों, इसके साथ भी x के पद है, फिर प्लस 6 आपका ऐसे रह गया, x का हो गया 1, अब प्लस 1 है, 1 देखो अकेला है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका dy बट्टा dx बराबर यहाँ से 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 7। अब इस पूरे में देखो आपका 6 कॉमन आ रहा है, तो हम 6 कॉमन लेंगे, तो dy बट्टा dx बराबर 6 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया 2x क्यूब माइनस यहाँ बचेगा आपका x स्क्वायर माइनस यहाँ 2x और प्लस का 1। ये हो गया आपका dy बट्टा dx। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या देगा आपका dy बट्टा dx बराबर 0, यानी dy बट्टा dx की वैल्यू है वो 0 के बराबर करनी है। तो हम यहाँ dy बट्टा dx की वैल्यू देते हैं, तो 6 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1
ये हो गया। अब 6 का भाग दे देंगे तो 6 यहाँ से हट जाएगा, केवल ये बचेगा आपका। तो 2x³ माइनस x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए हमें इसका गुणनफल करना पड़ेगा, और यहाँ तो आसानी से गुणनफल दिया हुआ है। कैसे? इन दोनों पदों में हम अगर x स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा आपका 2x माइनस 1। तो इस पूरे में अगर हम माइनस कॉमन लें तो आपका बच गया 2x माइनस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में देखो 2x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ले लेते हैं। तो 2x माइनस 1, तो यहाँ तो बच जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस यहाँ बच जाएगा 1 बराबर हो गया 0। अब देखो 2x माइनस 1 गुणा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, यानी इन दोनों का गुणनफल है वो 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। तब इसलिए हम कह देंगे, इसलिए आपका 2x माइनस 1 बराबर 0 या x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो आपका x बराबर मान निकालते हैं, तो यहाँ से तो x बराबर आएगा आपका 1/2। कैसे? 1 चला जाएगा उधर, 2 का लग जाएगा भाग, तो x बराबर आ गया 1/2। यहाँ से 1 उधर जाते x स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो अपने पास 3 मान आ गए, 1 माइनस का 1, 1/2 और 1 आ गया 1। तो इन तीनों मानों में आपका इस अंतराल में शामिल होने वाले मान कौन से? एक तो 1/2 और 1, यानी हम x बराबर 0, 1/2, 1 और 2 पे फलन का मान ज्ञात करेंगे। उनमें जो उच्चतम मान होगा वो अपना उच्चतम मान हो गया, यानी सबसे ज़्यादा मान होगा वो, और जो सबसे कम मान होगा वो आपका न्यूनतम मान हो जाएगा। तो हम ज्ञात करते हैं x बराबर 0, 1/2, 1 और 2 पर फलन के मान निकालते हैं। तो पहले x बराबर 0 रखते हैं। किस पे रख रहे हैं? इस y में। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? यहाँ fx माना था, fx मान के हमने मान रखा था, तो f0 आया था, f1 आया था, f2 आया था, f3 आया था, इस प्रकार से आ गया था। लेकिन अगर हम fx नहीं माने, अगर इसी से हम क्वेश्चन करना चाहें, तो यहाँ y में हम ऐसे लिखेंगे, y इसको कोष्टक में लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे x बराबर 0। इसका मतलब ये हो गया y में हम x की जगह 0 रख रहे हैं। जैसे 0 रखेंगे तो ये आपका इसमें x के पद है, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, केवल 1 बचा। तो इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे? x की जगह 1/2 रखेंगे, तो y, और हमने ऐसे कोष्टक लगाया और यहाँ लिख दिया x बराबर 1/2। अब 1/2 रखेंगे, तो यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x की घात 4, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 गुणा 1/2 की घात 4, फिर माइनस आपको दिया हुआ 2x की घात 3 यानी 1/2 की घात 3, फिर दिया हुआ माइनस 6 गुणा 1/2 का होल स्क्वायर, फिर दिया हुआ प्लस 6 गुणा x यानी 1/2 और प्लस का 1। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। तो 1/2 की घात 4 का मतलब हो गया 16, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3/16। 1/2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब 16 हो गया, 1/16 हुआ और 3 से गुणा हुआ तो 3/16 हो गया। यहाँ 1/2 की घात 3 है, 2 की घात 3 में 8 हो गया, तो यहाँ से 1/8 आया, फिर ये 2 से कैंसिल होकर आपका बन जाएगा 1/4, 1/4, फिर माइनस 1/2 की घात 2 यानी 1/4 हो गया, इन दोनों में 2 का भाग हो गया, तो ये 3/2 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ आपका इससे ये कैंसिल हो गया, तो 6 में 2 का भाग दिया तो आपका कितना आ गया? 3 आ गया। 3 में जब 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम कितना आ रहा है आपका? 16 आ रहा है, तो यहाँ से बच गया 3, फिर माइनस 4 का भाग 16 में दिया 4 बार गया, उस 4 को ऊपर 1 से गुना किया तो 4 आ गया, फिर माइनस 2 का भाग 16 में 8 बार गया, 8 को जब 3 से गुना किया तो 24 आ गया, फिर प्लस अब 16 आपका 4 से सीधा गुना हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 64। अब इसको फोन करेंगे 64 में 24 कम किया 40 हो गए, 40 में से 4 कम किया 36 हो गए, और 36 में 3 जोड़ देंगे तो आपके 39 हो गए। ये हो गया आपका 39/16, ये मान आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे आपका y x बराबर 1/2 पर 39/16, ये मान आ गया। और आपका ये आपका x बराबर 0 बड़ा मान हो गया। अब हम निकालते हैं x बराबर 1 पर, तो y x बराबर 1 पर, तो ये मान निकालेंगे। तो अब इसमें हम रखेंगे x के 1 रखेंगे,
जैसे यहाँ x की जगह 1 रखा तो यहाँ बनेगा आपका 3, फिर माइनस, यहाँ x की जगह 1 रखा तो यहाँ बनेगा माइनस का 2, फिर माइनस, यहाँ x की जगह 1 रखा तो ये बनेगा आपका 6, फिर यहाँ x की जगह 1 रखा तो यहाँ बनेगा प्लस का 6 और प्लस का 1 है ये आपका। तो y x बराबर 1, इस पे मान लिखते हैं। देखो 6 से आपका 6 कैंसिल हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 4 में से 2 कम करो 2 आ गया। तो ये आपका x बराबर 1 पर y का मान आ गया। अब आपका है x बराबर 2 पर, तो y x बराबर 2 पर ये मान निकालेंगे। तो 2 पे मान है तो इसमें रखेंगे 3x की घात 4 है तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 2 की घात 4, फिर माइनस आपका 2x की घात 3 है तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 की घात 3, फिर आपका माइनस 6x स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 6 2 का होल स्क्वायर, प्लस आपका फिर 6x है, 6x है इसलिए हो जाएगा आपका 6 गुणा 2 और प्लस का 1 इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो 2 की घात 4 मतलब 16 हो गया, 16 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा, माइनस 2 की घात 3 का मतलब 8 हुआ, 8 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 16 देगा, माइनस आपका 2 की घात 2 का मतलब 4, 4 को जब 6 से गुणा करेंगे तो आपका 24 आ गया, फिर प्लस आपका 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा और प्लस का 1। अब यहाँ से देखो माइनस का 24 है और माइनस का 16, ये तो 40 हो गए, ये 48 में से कम हो तो 8, 8 और 12 हो गया आपके 20, 20 अधिक हो गया आपका 21, तो y x बराबर 2 और आपका आ गया 21। तो अब देखो इन मानों को हमने चेक किया तो यहाँ मान 1 आया, यहाँ मान आपका 39/16 आया, यहाँ 2 आया और यहाँ 21 आया। तो सबसे कम मान कितना है? सबसे कम मान है आपका 1। तो हम कह देंगे अतः आपका उच्चतम निम्नतम मान 1 है और उच्चतम मान कितना है? यहाँ देखो 21 है, तो हम कह देंगे अतः उच्चतम मान आपका 21 है। तो इस प्रकार से आपको अगर अंतराल दिया हुआ हो तो आप क्वेश्चन को हल करके उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।